हेलो एवरीवन। अभी जैनिज़्म के पर्यूषण चल रहे हैं, जैसे सबको पता है। तो कुछ लोगों के हो चुके हैं, कुछ लोगों के स्टार्ट होने बाकी है। बट अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि एक दूसरे को लोग फोर्स करते हैं या टॉन्ट मारते हैं कि पूजा करो या फिर प्रवचन में जाओ या फिर उपवास करो, तपस्या करो। और जो नहीं करते उनको बार बार पूछते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म अगर अपन देखें तो जैनिज़्म में एक क्लियर स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप कोई भी तपस्या या कुछ कर रहे हो तो उसके पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो तपस्या किसी के आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। तो आप दूसरों को, हाँ ठीक है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ये इसका ये बेनिफिट है। पर अगर आप उनको टॉन्ट मारोगे और उन पे ही आपका ध्यान है तो आपकी तपस्या कब होगी? तो क्योंकि तपस्या कुछ भी आप करोगे तो वो आपके खुद के लिए होगी। तो और उसका एक पैटर्न है, अगर आप उपवास करते हो तो उसमें आपको पूरा दिन आपके लिए निकालना पड़ता है। उसमें सामायिक होती है, सामायिक में आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में प्रतिगमन करते हो, प्रतिगमन में आप फिर जो भी आप गलत चीज़ें कर रहे हो उनके बारे में सोचते हो, फिर उसके लिए माफ़ी मांगते हो, फिर आप ये सोचते हो कि इसको हमको आगे नहीं करना है। और आप ट्राई करते हो कि आपके दिमाग में दूसरे ख्याल नहीं आए। आप कुछ पढ़ाई करते हो जैनिज़्म के बारे में, तो वो एक प्रोसेस होता है। अब उसमें अगर आप ये सोचोगे कि वो इंसान क्या कर रहा है या उधर उसने ये नहीं किया, तो आपका जो उपवास है, जो जिसके लिए आप कर रहे हो, वो आपका गोल, एक तो आप पहले समझो कि वो उपवास का गोल क्या है या उसको करने का क्या रीज़न है। और अगर आप कर रहे हो फिर भी कर रहे हो, बिना रीज़न जाने कर रहे हो और टॉन्ट मार रहे हो दूसरों को कि हम कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हो, करना चाहिए, तो ये सब कर्म बंधन के कारण है। और इससे आपका उपवास पास नहीं होगा, इससे आपका उपवास फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको समझो पहले, और समझ के कोई भी चीज़ करो। ऐसा नहीं है कि लोग उपवास कर लेंगे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप समझ के उसको करोगे और उसका रीज़न आपको समझ आएगा कि मेरे को ये चीज़ ये इसलिए करनी है या मुझे इस चीज़ से ये अच्छा लग रहा है, तो फिर आपका ग्रोथ होगा। और ग्रोथ होगा फिर ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। तो ग्रोथ पैरेलल चलता है, आपके ज्ञान का ग्रोथ और आपकी प्रैक्टिस का ग्रोथ, दोनों हैंड इन हैंड चलेगा। ऐसे नहीं कि आप उपवास कर रहे जा रहे हो लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, उपवास कर रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी साथ दे रही है, बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों कर रहा हूँ या उसका क्या रीज़न है या करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, या आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा जैनिज़्म को डेप्थ में समझे, क्योंकि बहुत अच्छा दिया हुआ है रिलीजन, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हुई है, बट अगर आप उसको समझेंगे तो ही उसका बेनिफिट है। और बिना समझे आप इसको अगर ऐसे ब्लाइंडली लोगों को भी उसको करने दें, उनको बोलेंगे बार बार, और खुद भी उस अगर उसको नहीं करेंगे तो देर इज़ नो पॉइंट टू दैट। तो मैं अभी भी वही, और उसमें एक चीज़ नहीं है उपवास की, तो चलो एक चीज़ है, आलू प्याज का आप लोग बोलते हो कि मत खाओ, वो मत करो। करो, आपसे जितना हो रहा है उतना करो, पर दूसरे लोगों को अगर आप उसमें सोचोगे कि मैं कर रहा हूँ तो वो भी कर रहे, वो वैसे वर्क नहीं होगा। उससे उससे समझो, उसके साथ डिस्कस करो कि जैनिज़्म क्या है, ठीक है, ये क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। अभी आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी महावीर के लेवल पे नहीं हो कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो करना है तो उसको उसके उसके साथ डिस्कस करो चीज़ें, ताकि उसको भी क्लैरिटी हो और आपको भी क्लैरिटी हो। अगर वो नहीं सुनना चाह रहा है तो ज़बरदस्ती जैनिज़्म किसी को भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। इवन मैंने देखा है कि लोग बच्चों को बोल देते हैं उपवास करो, बच्चे को भूख लग रही है तो उसको चाटा मार देंगे। तो ये सब चीज़ें जैनिज़्म बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और जहाँ तक आप भी अगर शास्त्रों में जाओगे और जैनिज़्म के डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ आएगा वो चीज़। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि
एक तो धर्म जो है जैनिज्म वो खुद के लिए होता है, और खुद अगर आप समझ रहे हो तो आप उसको समझाओ। तो आप लोगों को समझाओगे तो उनको समझ आएगा। पर अगर आप टॉन्ट करोगे, प्रेशराइज करोगे, फोर्स करोगे कि नहीं ये करो वे करो, तो कोई भी उसको समझेगा नहीं। उल्टा उनके दिमाग में आपके लिए नेगेटिविटी आएगी, और वो नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी आएगी कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो या तो पहले आप खुद समझो, और अगर आपको समझ आ रहा है तो उसको कैसे करके भी आप उसको अपना समझाओ पॉइंट, ठीक है। और उसकी भी बात सुनो, हो सकता है आपको जो समझ रहा है वो गलत है और उसको जो समझ रहा है वो सही है। तो जैनिज्म इज़ अ कल्चर ऑफ डिबेट। आप डिबेट करो, डिस्कस करो, ठीक है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।